जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है। एएलपी में बहुत सारे बच्चों ने रांची जोन चुना है और मुंबई जोन। और दोस्त, यही आपका डेंजर जोन क्यों बन चुका है, इसके ऊपर अपन लोग बात करने वाले। वीडियो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। और मैं डाटा के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ सच्चाई जो आपको सही में जाननी चाहिए भाई। ठीक है, आइए समझते हैं। बहुत सारे बच्चों ने भर चुके हैं और बहुत सारे भरना चाहते हैं। आइए समझते हैं। दोस्त, एक बात बताओ, 11,127 वैकेंसीज है और 14 जून जिसकी अंतिम तिथि आपको पता है दी गई है। यहाँ पर योग्यता 10वीं प्लस आईटीआई है, जो किसी भी ट्रेड से कर रखा है। बढ़िया सैलरी है लेवल 2 की। अब तक लगभग 4 लाख फॉर्म यहाँ पर भरे जा चुके हैं। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, वो एक है उम्मीदवार ए और एक है उम्मीदवार बी। आपकी मेहनत से ज्यादा आपका जोन आपका भविष्य तय करता है। बहुत सारे लोग कहते हैं सर जोन से फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल पड़ता है। जोन से फर्क सिर्फ जॉब पे नहीं पड़ता है, आपकी वर्क आपकी लाइफ बैलेंस पर भी पड़ता है। देखो, जब आप जोन चुने उसमें सिर्फ ये मत चुनिया करिए कि भाई आप वहां पर वैकेंसीज कितने हैं। भाई एक तो होता है कि भाई वहां की वैकेंसी बहुत ज्यादा है, मैंने इसलिए फॉर्म भर दिया। आपने वैकेंसी ज्यादा चुना तो शायद वहां पर कंपटीशन भी ज्यादा हो सकता है ना। तो वहां पर ये भी हो सकता, आपने सोचा इसमें ज्यादा वैकेंसी फॉर्म भर दूं, और वो जोन आपको 2,000 किलोमीटर 2,500 किलोमीटर आपको जॉब मिल रही है। अब आप पता चल रहा है कि हफ्ते में एक तो इतनी छुट्टी नहीं होती है, पता चला 2 दिन आने में लग रहे, 2 दिन जाने में, अब घर कितने दिन रहोगे, इतनी लंबी छुट्टी भी नहीं मिलती। तो हमें सब कुछ देखकर चलना है कि हमारी लाइफ बैलेंस भी अच्छी रहे, क्योंकि उस जॉब में आपको 60 साल रहना है। ठीक है, तो उसको भी अपना बैलेंस करके चलना है। और एक तो एलपी ने अभी आपको पता है, जैसे मालगाड़ी के लिए अलग से लोको पायलट चुने जा रहे हैं, तो प्राइवेट कर आधी जो एएलपी है लोको पायलट होती है, वो आपका प्राइवेट कर दिया गया है, लगभग 50%। आपकी थोड़ी सी बची है। तो इस बार 11,000 जो पद है, ये इस बार आपको इतनी संख्या देखने को मिली है, अगले साल से ये नहीं देखने को मिलेगी। बहुत ना के बराबर। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर सारी जितनी भी लोको पायलट था उनका प्राइवेट कर दिया गया। तो ये आपके लिए बहुत दुखद घटना है कि इस बार अगर तुमने वाकई में सिलेक्शन ले लिया मेहनत करके, तो तुम्हारा सिलेक्शन है, बाकी तो भाई भगवान भरोसे बैठे हो। अब देखो, ऐसे समझो, एक उम्मीदवार ए है और एक है बी। ठीक है, अब इसका स्कोर आया 79 है और इसके आए 65। ध्यान से सुनिएगा। अब निर्णय गलत जोन चुना, और निर्णय क्या था, स्मार्ट और सुरक्षित जोन चुना। इसका परिणाम हुआ ये बेरोजगारी रह गया, और इसका परिणाम ये चयन होकर सिलेक्शन लेकर चला गया। पर सर बात ये आती कि इसके तो ज्यादा अंक थे, इसके ज्यादा अंक थे और उसके तो बहुत कम अंक थे, फिर भी उसका सिलेक्शन क्यों हो गया, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बताते हैं। सबसे बड़ा धोखा क्या होता है, मुंबई के नाम का भ्रम। मुंबई जोन है, बढ़िया है, भर लो। यह असल में अहमदाबाद है मेरे भाई। मात्र 147 पद हैं इस जोन में। कितने? 147। और मुंबई सीआर मुंबई जो होता है, यानी यह असली मुंबई जोन होता है। ये जो आता है ना डब्ल्यू आर मुंबई, ये अहमदाबाद है में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो डब्ल्यू आर मुंबई है ये असल में अहमदाबाद जोन हो गया। ठीक है, और जो मुंबई सीआर मुंबई होता है ये असल में मुंबई जोन है, जिसमें 1193 आपको वैकेंसी दिख रही है। वैकेंसीज ज्यादा है, आपको फाइट करने का मौका मिल रहा है। और दूसरी बात यह है, रही बात की सर सिलेक्शन की कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या हो रहा है। सर मैंने बहुत सारे टीचरों ने ये वीडियो बनाई है कि आपने गुड अटेम्प्ट किया तो अच्छा आपको मार्क्स बढ़ेंगे, बैड अटेम्प्ट दिया तो घटेंगे। वो शिफ्ट पर डिपेंड करता है, शिफ्ट हार्ड है तो घटेंगे। ठीक, अगर आपकी शिफ्ट आसान है, मान लो आपकी शिफ्ट बहुत आसान आई तो नंबर घटने के चांस है, और आपके शिफ्ट अगर बहुत हार्ड आई तो बढ़ने के चांस है। ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है, किसी बच्चे पर डिपेंड नहीं करता है। चेतावनी यही है कि गलती से भी डब्ल्यू आर मुंबई मत समझना, वरना आपकी लड़ाई सिर्फ 147 सीट पर रह जाएगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे दोस्त कि क्या 147 सीट पर, क्या सही में वाकई में 147 बच्चे बैठे होंगे? यहां पर भी लाखों बच्चे बैठे हैं मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर भी लाखों बच्चे बैठेंगे इस सीट पर भी। मिनिमम मिनिमम कहूंगा तो 70-80 हजार बच्चे तो नॉर्मली बैठ जाएंगे। तो यहां पर आप बताओ पर सीट कंपटीशन कितना बैठेगा? ठीक है, तो इसीलिए जब आप जोन चुने तो पहले आप सोचिए। जैसे रांची और कोलकाता का सच बताता हूं, देखो जो एससीआर कोलकाता है, असली जोन ये रांची है बाबू। ये क्या है, एससीआर जो कोलकाता है ये वेबसाइट कोड है, पर असली जोन इसका ये कौन सा है, रांची है, और इसमें 1300 प्लस पद है। तो ये क्या हो गया, स्मार्ट चॉइस हो गया। अब इसी प्रकार भैया एक है कोलकाता, ये वेबसाइट कोड, असली जोन कोलकाता है, ये 841 कोड। ठीक, 841 पद हैं। तो यदि आप रांची में 1300 प्लस सीटों के लिए लड़ना चाहते हैं तो एससीआर कोलकाता पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये होती है मेन चीजें कि पहले तो हमें पता ही नहीं है
कि क्या चीजें क्या है, रियलिटी पर हमें पता ही नहीं है। ठीक है, बस क्या है, मुंबई जोन चुन लो। वो आपने तो मुंबई बोल दिया, अब वहां पे वो दूसरा चुन देगा जब फॉर्म भरते समय, तो आपने आपको लग रहा है मैंने तो सही भरा था, ये क्या हो गया मेरे साथ, इसीलिए लोचा हो जाएगा। तो पहले कंपटीशन का केंद्र क्या है समझो। 90% रूल ये कहता है कि भारत के 90% रेलवे अभ्यर्थी इसी क्षेत्र से आते हैं, जिसमें कट ऑफ सीटों की जो संख्या से नहीं बल्कि इस बात से तय होती है कि तैयारी करने वाले छात्र किस जोन में फॉर्म भर रहे हैं। जब आप कैफे पर जाकर फॉर्म भरोगे तो बच्चे से पूछा जाता है कि भैया सब लोग किस जोन को भर रहे हैं, उस जोन को, चलो आप भी भरो, क्योंकि सबको लगता है कि उसने सब लोग वहां भर रहे हैं, इसका मतलब वो सेफ जोन होगा। और इसी चक्कर में वो इतना डेंजर हो जाता है मेरे भाई। अब देखो मैं एक पहले बहुत सिंपलिसिटी बात करता हूँ भाई, कोई रेड मतलब कोई डेंजर या रेड या कोई सेफ जोन नहीं होता। बात है डेंजर जोन हमने इसलिए कह दिया कि वहां पर भीड़ ज्यादा हो गई। जिस जोन पर ज्यादा क्राउड हो जाएगा तो कंपटीशन खुद वहां पर रेड रेड दिखने लग जाएगा, मतलब वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ये अंतर पड़ जाता है भाई। तो बात ये है कि पड़ोस का खतरा ये है कि सेफ जोन और डेंजर जोन कैसे बन जाते हैं। देखो घर के पास जॉब की चाहत है ना, जैसे सिलीगुड़ी बिहार के छात्रों की पहली पसंद होती है कि घर के पास मिल जाता है। गुवाहाटी 5 साल पहले सुरक्षित, अब हाई रिस्क हो गया। पटना घर का जोन हो गया, तो घर के पास का जोन चुनना चाहता है बच्चा। अब घर के पास के जोन के चक्कर में जैसे सिलीगुड़ी गुवाहाटी पटना, इन जॉब को जो बिहार का बच्चा भरेगा तो उसको लगेगा कि मेरे घर के पास की चीज है। इसी वजह से जब नियर बाई बच्चा वहां पे भर देगा तो यहीं पर आपका कंपटीशन हाई हो जाता है। समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है सिलीगुड़ी और गुवाहाटी में सीटें ठीक है, लेकिन पड़ोसी राज्य की भीड़ जो है वो कट ऑफ बढ़ा दे रही है, तो वहां पर क्या हो गया, क्राउड हो गया, जिस वजह से वहां पर वो डेंजर जोन में चला जाता है। ठीक है भैया, चलिए दूरी का फायदा क्या होता है, सुरक्षित जोन का गणित देखो भैया। पहली चीज, जैसे ज्यादातर पोस्ट में 1000+ सीटें हैं, ठीक है, तो भौगोलिक दूरी ये कहती है कि उत्तर भारत की भीड़ यहाँ नहीं आती है, तो इसका मतलब सांस्कृतिक अंतर ये पड़ता है कि भाषा और रहन सहन के कारण स्थानीय कंपटीशन कम होता है, बच्चा ज्यादा दूर नहीं बढ़ रहा है। तो घर के पास जो बेरोजगार रहने से बेहतर है कि दूर रहकर सरकारी नौकरी पाना। अब ये आपकी चॉइस हो सकती है कि आपको कहां पर फॉर्म भरना है। आपको अपनी देखो, एक तो होता है कि भाई ऐसी जगह फॉर्म भरो कि, या तो एक तो होता है कि बच्चा कि मुझे सर पैसा चाहिए सर, मुझे बस कहीं भी जॉब मिल जाए, एक तो वो होता है। एक होता है कि जॉब भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, फैमिली भी चाहिए, और एक अच्छी लाइफ भी चाहिए, और अपनी फैमिली को भी अच्छी लाइफ दे पाऊं। तो आपको दो चीजें डिसाइड करनी होगी। अगर आपको ये है कि विकास भैया सिर्फ मुझे अच्छी पैसा चाहिए, जॉब चाहिए, तो आप अपने दूर की जो, जहां पर वैकेंसी सीटें ज्यादा हैं, चाहे वो कितनी भी दूर है, आप भर लो, तो ये आपके लिए सेफ रहेगा। या दूसरा डिसाइड आप खुद करो कि आप उस जोन को चुने जहां पर क्या है, आप अपना नियर बाई भी है और अच्छी वैकेंसी, ऐसा नहीं कि वहां पर 70 वैकेंसी भर दिया, वो तो मूर्खता वाली बात होगी, है ना। वहां पर वैकेंसी ठीक ठाक है और आपके नियर बाई का ही जोन है, तो वो भी आपके लिए बेस्ट रहने का, क्योंकि भाई सारी चीजें बाद में तैयारी पर ही डिपेंड करती है कि आपकी तैयारी कैसी है। ठीक है, बाकी मेरे भाई डेंजर जोन के बचने के जोन जो है, जैसे पटना 103 पद है, तो हाई कंपटीशन रहेगा, क्योंकि इतने कम पदों पर तो ज्यादा है, यहाँ पर भी टॉपर्स बैठे रहेंगे, सबसे कम सीटें हैं। ठीक है, दूसरा गोरखपुर देखो, यूपी की तैयारी का मुख्य केंद्र है, कट ऑफ हमेशा हाई जाएगी, क्योंकि यूपी का सारा बच्चा गोरखपुर जो भरेगा। चेन्नई में 186 पद है, बताओ, अक्सर सेफ रहता है, पर इस बार सीटें बहुत कम है। 186 क्या होती है, कुछ भी नहीं होती है, तो धोखा हो सकता है अगर आप वो चेन्नई भर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। प्रयागराज, अब देखो भाई मॉडरेट जोन देखो, जैसे 610 पोस्ट है, अब ये ठीक है। आप देखो जितने भी प्रयागराज के बच्चे हैं, ठीक है, इधर आसपास के, वो लोग प्रयागराज जोन को भरेंगे, क्योंकि लोकल कंपटीशन बहुत तगड़ा होगा यहाँ पर। बिल्कुल होगा भाई, पर हाँ ये रेड नहीं बन पाएगा। अजमेर देखो 718, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसी ठीक ठाक है, मीडियम है। राजस्थान के छात्र यहाँ पर सारे रहेंगे, है ना, तो यहाँ पर भी पर उतना हाई रिस्क नहीं रहेगा। ठीक है, सिलीगुड़ी की बात करो 600 पद है, काफी अच्छे हैं, तो बिहार के होनहार छात्र यहाँ के लिए भरेंगे। गुवाहाटी देखो 676 पद हैं, अब यह लो कंपटीशन जो नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि सिलीगुड़ी गुवाहाटी यहाँ पर बिहार का बच्चा टूट पड़ा है। ठीक है भैया, तो कहने का मतलब है काफी अगर आप चुनना चाहते हो तो इनको भी अगर नियर बाई, अगर मैंने दो चॉइस बता दी, दोनों में से आपकी कौन सी चॉइस है ये आप रख सकते हैं। हाँ, सिकंदराबाद 1420 पोस्ट हैं,
सबसे ज्यादा सीटें हैं तो उत्तर भारत से दूरी भी है। दूसरी बात यह है बच्चा सिकंदराबाद इसीलिए नहीं भरता, और हमेशा सिकंदराबाद की कट ऑफ किसी भी वैकेंसी में देखो कम जाती है, क्योंकि वो दूर का जोन पड़ जाता है। तो रेलवे में यही कारण है, यहाँ की कट ऑफ कम जाती है। मुंबई 1193 पद है। WR के भ्रम के कारण असली जो मुंबई में जो भीड़ है वो कम हो जाती है। बहुत सारे बच्चा सोचता है WR वाली है, पर ये CR मुंबई जो होता है वो आपकी मुंबई वाली है। इसलिए यहाँ पर भी काफी अच्छा रहेगा। तो जो बच्चा CR मुंबई भर रहा है ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है। रांची SCR कोलकाता। ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा क्या करता है, कोलकाता के भ्रम का फायदा उठाए। ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं क्या कर दिया भैया, रांची क्लिक कर दिया है ना, वहां पर क्या लिखा SCR कोलकाता देखा हो गया। पर भाई रियल में क्या था, अपन लोग सोचते हैं ये कहता रांची को, रांची कौन भरता है, रांची कहाँ पर, ये छोड़ो। तो पर वो क्या था, SCR कोलकाता। तो यहाँ पर यही भ्रम मन में था। 1300 प्लस पद है, कोलकाता के भ्रम का फायदा उठाया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी फायदा आप उठा सकते हो। भुवनेश्वर देखो 800 काफी अच्छे पद होते हैं। सीटों और दूरी का बेहतरीन संतुलन यहाँ पर रहता है, तो आप ये भी चुन सकते हैं। यानी अगर आपको दूर जाने से कोई दिक्कत नहीं है, बाहर का जोन चुनने से कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपके लिए बेस्ट है। यहाँ पर आपको पोस्ट मिल जाएंगी, कंपटीशन इतना ज्यादा नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई ज्यादा वैकेंसी भर दो, उनको उससे फर्क ही नहीं पड़ता कि भाई कितनी दूर जाएंगे हम लोग, बस पद चाहिए। और ऐसे भी हैं जो दूर के कारण नहीं भरते हैं, तो दोनों है, इतना ज्यादा मतलब हाई रिस्क नहीं है, तो भर सकते हो। ठीक है। बाकी मेरे भाई मैंने आपको स्ट्रेटजी समझा दी है। डेंजर में अभी पटना, गोरखपुर, चेन्नई आता है। रणनीति यही है, सीटें बेहतर कम है, बेहद कम है, 100-200 के करीब, तो लोकल कंपटीशन सबसे ज्यादा है यहाँ पर। मॉडरेट में आते हैं प्रयागराज, अजमेर, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, क्योंकि सीटें 600-700 के बीच है, लेकिन पड़ोसी राज्य का जो माइग्रेशन है वो रिस्क थोड़ा देता है। बाकी सेफ जो है सिकंदराबाद, मुंबई, रांची, SCR मता और भुवनेश्वर। यहाँ पर 800 से 1400 और उससे भी प्लस में सीटें दी गई हैं, तो कंपटीशन के साथ साथ केंद्र से सुरक्षित से यहाँ पर चीजें हैं। बाकी फॉर्म भरने में 3 गोल्डन रूल्स ध्यान रखिएगा। पहले जोन कोड का ध्यान से पढ़ें पहले, कि W और जो मुंबई होता है WR, ठीक है, इनमें और कोलकाता चुनने से पहले 2 बार चेक कर लेना। ठीक है। केवल सीटें नहीं देखनी, भूगोल भी देखना है कि पड़ोसी राज्य जैसे यूपी, बिहार के जोन की जो दूरी है वो कट ऑफ तय करती है आपकी। और नौकरी का जो प्राथमिकता जो है वो देना है कि घर के पास चाहिए जो, या बाहर की, ये पहले सोच लेना। वरना सारी लाइफ सोचोगे कि मैंने गलती कर दी। तो पहले इस बात को स्पष्ट समझ लेना कि मुझे नियर बाई जॉब चाहिए या कहीं भी चाहिए, ये पहले डिसाइड कर लेना। बाकी मैं इस चैनल के माध्यम से तैयारी सुबह 10 बजे और शाम को 10 बजे 2 टाइम करा रहा हूँ। अपना जो समय लगे आप अपना शानदार आइए। पूरी बेहतरीन तैयारी मैं इस चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराता हूँ, तो घबराइए मत, बेहतरीन तैयारी करिए। बाकी अगर आपको रीजनिंग स्पेशल बैच चाहिए तैयारी करने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन करना। कौन से ऐप पे, MALVIYA मालविया क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करिए, रजिस्ट्रेशन करिए। पेड कोर्स या फाउंडेशन बैच के अंदर जाएंगे तो मेरा बैच दिखेगा। बाय नाउ करके कूपन कोड पे M12, जी हाँ M12 कूपन कोड लगा के अप्लाई कर देना। मात्र 99 रुपये में मेरा कंप्लीट बैच मिल जाएगा आपको। 2 साल की वैलिडिटी के साथ पूरा बैच उसके अंदर कवर हो जाएगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए उसको फोड़ सकते हो। नमस्कार।